हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज मंदिर गई और दर्शन करने के पश्चात जैसा हमेशा बैठती हूँ मंदिर की सीढ़ियों में आके बैठ गई। पास में देखा तो एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उन्होंने पूछा, आप जो मंदिर की सीढ़ियों में बैठी हैं, आपको पता है यहाँ क्यों बैठी हैं? तो मैंने कहा नहीं, बचपन से बस देखते आए हैं, बड़ों ने बताया कि दर्शन करने के पश्चात सीढ़ियों में बैठना चाहिए, इसलिए बैठती हूँ। उन्होंने कहा, इसका कारण जानना चाहेंगी? मैंने बहुत उत्सुक थी। मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो उन्होंने कहा, मंदिर की सीढ़ियों में बैठने का कारण होता है कि हम दर्शन करने के पश्चात सीढ़ियों में बैठें, लेकिन ध्यान रखें मुंह हमेशा हमारा ईश्वर की तरफ हो। इस तरह बैठें कि बैठे हैं सीढ़ियों में, लेकिन जिधर हमारे भगवान बैठे हैं मंदिर में, हमारा मुंह उधर हो। और उनसे हम प्रार्थना क्या करें, उस समय आप प्रार्थना कीजिए और ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, आपने मुझे जो इस योग्य बनाया कि मैं आपके मंदिर तक आया हूँ दर्शन करने, पूर्णतः स्वस्थ हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इतना सुंदर शरीर आपने मुझे दिया कि मैं आपके दर्शन कर सकूँ, स्वस्थ हूँ, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपसे प्रार्थना है, जीवन की आखिरी सांस तक आप मुझे इतना सक्षम रखें कि कभी किसी पर मैं निर्भर न हूँ, कभी भी मुझे कोई ऐसी बीमारी न लगे जिसके कारण मैं कभी दूसरों पर निर्भर हो जाऊँ। अपने सारे कार्य मैं स्वयं कर सकूँ, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहूँ। बहुत अच्छी प्रार्थना लगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा, हे ईश्वर, आप प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे इतनी भी शक्ति दो कि मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, मानवता के लिए भी कुछ कर सकूं। जीव जंतु मानवता के लिए कुछ ऐसा कार्य करूं निस्वार्थ भाव से, तो मुझे मेरा जीवन सफल हो। और हम सब कहते हैं कि हमारे भगवान हमारी माँ होती है, लेकिन आपने सोचा माँ के बाद सबसे ज़रूरी क्या होता है? मैंने कहा हाँ, हम सांसें लेते हैं, हम खाना खाते हैं। तो वो बोले, ये सांसें हमें कौन देता है? प्रकृति, यानी पेड़ पौधे। और खाना भी कौन देता है? धरती माँ। तो जीवन में हम एक लक्ष्य बनाएं जो हमें ऑक्सीजन देता है। उन्हें तो हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते, लेकिन हम पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को और हमें सांसें मिलती रहे। बहुत पॉजिटिव थॉट था उनका, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने पूछा, तो फिर आपको ज़रूर ये भी पता होगा, कोई विशेष कारण होगा कि किस तरह हमें ईश्वर से के सामने उन्हें देखना चाहिए, और हम मंदिर आने का भी कोई विशेष कारण होता होगा? उनका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा हाँ, ईश्वर को देखने का भी एक तरीका होता है। वो तरीका ये है कि कई लोग आंखें बंद कर लेते हैं ईश्वर के सामने जाके। हम आंखें बंद क्यों करें? हम तो जाते ही हैं उन्हें निहारने। आप जिस मंदिर में भी जा रहे हैं, वहाँ जो भी भगवान है उन्हें निहारें, उन्हें प्यार से देखें, मुस्कुराते हुए जाए। कई लोगों को देखा हमेशा परेशान, उदास, और जाते हैं सिर्फ अपनी तकलीफ़ें बयान करने। ऐसा नहीं। जब ईश्वर को हम भगवान मानते हैं, अपने माता पिता मानते हैं, तो उनके सामने हर समय उदास जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मुस्कुराहट के साथ जाइए। क्या तकलीफ़ है वो तो वो स्वयं ही जानते हैं। उनका आभार व्यक्त कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ जाइए, हे ईश्वर सबका कल्याण करें। ऐसी सोच के साथ उन्हें देखिए। और फिर जब बाहर आके आप बैठेंगे सीढ़ी पे, आंखें बंद करेंगे तो आपको देखेंगे कि उनका पूरा चेहरा आपको दिख रहा है। कई बार देखिएगा आप, लोग कहते हैं कि मंदिर से निकलते ही हमें भगवान का चेहरा फिर याद नहीं रहता, वो झलक। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी समस्याएं लेके उनके सामने जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे और सिर्फ उनके दर्शन करेंगे, उन्हें निहारेंगे, तो सीढ़ी में ही बैठ के जब आंखें बंद करेंगे तो हमें उनका चेहरा स्पष्ट दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो एक बार फिर दर्शन कीजिए, आपको बाहर आने पर भी उनका चेहरा दिखने लगेगा। उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। और पूछा कि जो मंदिर आने का कारण, बहुत सुंदर जवाब था। बोला, आपने सही कहा, मंदिर तो अपने घर में भी है, तो हम मंदिर में पूजा क्यों करते हैं और वहाँ क्यों बैठते हैं? मैंने कहा पॉजिटिविटी मिलती है। तो बोला, जब आप आपके घर के मंदिर में अकेले पूजा करते हो या सिर्फ आपके परिवार के लोग, तब आपको वहाँ इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। तो जिस मंदिर में सैकड़ों लोग रोज़ आते हैं और सब पूजा करते हैं, वहाँ की पॉजिटिविटी कितनी होगी? तो ये पॉजिटिविटी है, ये ग्रहण कर हमें लेने के लिए हमेशा मंदिर जाना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ, अच्छी भावना के साथ। उनकी सभी बातें दिल को छुई, बहुत अच्छी लगी।
शायद यही कारण है हमारे भारत में जितने भी मंदिर हैं, जहाँ भी जाओ जाके बहुत दिल को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो मैं कह नहीं सकती, उनकी बातों ने ऐसा लगा कि इतने साल बाद आज बहुत कुछ एक नया सीखने को मिला। फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे ये थॉट ज़रूर मुझे बताइएगा और औरों से भी शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टाइम, थैंक्स फॉर listening. God bless us all.